नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ में क्या आहार और कब लें। डायबिटीज़ में सबसे पहले ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ठीक से पचते नहीं हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स ये सिंपल लें। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस में मिलेंगे? फल और सब्जियों में मिलेंगे। और कॉम्प्लेक्स किस में मिलेंगे? धान्य जैसे रोटी या चावल में मिलेंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं ताकि वो पचकर उसका जो पोषण है वो शरीर को लगे। हमारा बेसिकली डाइट कैसा होना चाहिए? 75-25। अगर आप ओवरवेट है, अगर आप नॉर्मल वेट है तो 35-45, यानी आपकी सब्जियां 45% और कार्बोहाइड्रेट 35। ओवरवेट वाले के लिए 70% सब्जी फल और 30% कार्बोहाइड्रेट हो। और जिनका नॉर्मल से भी कम वेट है यानी बहुत लो वेट है, वो 50-50 या 60-40 भी रख सकते हैं। 60-40 में भी याद रखें 60 वेजिटेबल्स होने चाहिए, 40 ही कार्बोहाइड्रेट हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे 50-50 ज़रूरत है, मुझे कमज़ोरी आ रही है, तो 50-50 रखें। अदरवाइज़ 60-40 ये बहुत अच्छा प्रमाण है लो वेट के लिए। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आपने क्या खाएं। क्या खाने में? सबसे पहले फल खाएं, सब्जियां खाएं। फल और सब्जियां किस फॉर्म में लें? तो सिंपल उनको स्मूदी के फॉर्म में ले सकते हैं, कुक्ड स्प्राउट्स के फॉर्म में आप ले सकते हैं, जूसेस के फॉर्म में वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं। फल कच्चा ही खाएं, उसका जूस निकाल के ना लें, क्योंकि जूस में केवल और केवल फ्रुक्टोज शुगर उतरती है, एंजाइम्स नहीं उतरते। उससे आपकी शुगर डायबिटीज़ बढ़ सकता है। तो ये ना हो, इसके लिए फ्रूट्स का जूसेस लेने की बजाय आप फ्रूट्स ऐसे ही खाएं। नारियल पानी अगर लेना है तो आपको नारियल बहुत कच्चा, जिसकी बिल्कुल पतली मलाई हो, चल सकता है, क्योंकि उसका शुगर कम होता है। जितना ज़्यादा नारियल पकता है उसके शुगर लेवल्स उतने ही बढ़ते हैं। तो जितना कच्चा नारियल उतना बेहतर। और फलों में भी यही है, कच्चा फल ना खाएं लेकिन बहुत पका हुआ फल भी ना खाएं। मध्यम फल खाएं, पकने के जस्ट बाद का फल खाएं। बहुत ज़्यादा पका हुआ फल बहुत मीठा भी हो जाता है, उसका फ्रुक्टोज लेवल्स बढ़ जाता है, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा सलाद खाएं, सलाद कंपलसरी लें। आहार की शुरुआत सलाद से करें। दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आप सलाद खा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद सलाद ना खाएं, वो पचने में हैवी हो जाता है। ज़्यादा सलाद शुगर रात के लो कर सकता है, इसीलिए मॉर्निंग सनराइज टू सनसेट आप सैलड ले सकते हैं। सनसेट के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं या डिनर्स आपके सनसेट के बाद है तो सूप फॉर्म में लें। सूप्स ये भी पचने में आसान होते हैं, ये आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बेहद मदद करते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन वाटर्स, स्पेशली खीरे का, पुदीने का पानी, ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। एलोवेरा का जेल हो गया, आंवले का रस हो गया, ये बेहद फ़ायदेमंद है। जितना ज़्यादा आप अपने अल्कलाइन रखेंगे बॉडी को, उतना आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। सो फूड, अल्कलाइन फूड होना बहुत ज़रूरी है। यानी शरीर का जो टॉक्सिक पित्त है या साम पित्त है, इसको हम जितना कंट्रोल करेंगे डायबिटीज़ उतना कंट्रोल होगा, उतना हमें फ़र्क पड़ेगा, उतना हमारा शरीर नॉन टॉक्सिक होगा, उतना ही हमारा शरीर प्रॉपरली काम करेगा। हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है कि हमें यही खाना है, ये नहीं खाना है, ये क्यों करना है? रीज़न ये है कि ऑलरेडी हमारे शरीर में हम जो भी खा रहे हैं वो शरीर को लग नहीं रहा है। रीज़न डायबिटीज़ है, पचन नहीं हो रहा है। खा के टॉक्सिन फॉर्म में बन के टॉक्सिन शरीर को लग रहे हैं, जिससे थकान बढ़ रही है, स्टैमिना कम हो रहा है, भूख बढ़ रही है, प्यास बढ़ रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, हर स्रोतस में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। तो ये सब को क्लीन रखना भी उतना ही ज़रूरी है। हर स्रोतस को क्लीन करना भी ज़रूरी है, प्लस शरीर का स्टैमिना भी बढ़ना चाहिए, हमारा उत्साह भी बढ़ना चाहिए, काम करने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। अब ये सब करना है तो वही खाएं जो पचे। शरीर में 3 स्टेप्स होते हैं, खाया, पचाया और लगाया। तो अगर शरीर को कुछ लगाना है तो पहले पचाना पड़ेगा। केवल खाकर शरीर को लगाना नहीं है, टॉक्सिन्स लग जाते हैं, लेकिन पचेगा तो शरीर को सही से आहार लगेगा, पोषण लगेगा। शरीर में जो चीज़ पचती है वही खाएं। जैसे जो पदार्थ, जो बेल की सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, सैलड्स है, ये फ्रूट्स में भी हमने ध्यान रखना है कि मिड ग्लाइसेमिक इंडेक्स या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फल खाएं। बहुत ज़्यादा मीठे
गर वाले फल ना खाएं, इससे शुगर बढ़ सकती है। रात में या सूर्यास्त के बाद फल बिल्कुल ना लें, ये भी उतना ही ज़रूरी है। हम सब ये के जानते हैं कि हमारे प्रथा है दूध लेने की, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में दूध का केसेन पचता नहीं है, सो दूध ना पिए। दूध के बजाय और क्या पदार्थ लेने हैं, ये हमें आगे आपका शरीर देख के यानी आपकी प्रकृति देख के आपको बता सकते हैं। बट फिलहाल जो ये कॉमन हमें ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ में दूध को अवॉइड करें। सुबह चाय लेने की जिन्हें आदत है उन्होंने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, चाय के बजाय अल्कलाइन वाटर ले। चाय लेनी है तो कोरी चाय ले, लेकिन 11 और 4 बजे के करीब ले, बार बार भी चाय ना ले। कोरी चाय या कोरी कॉफ़ी चल जाएगी, लेकिन आपकी दूध वाली चाय नहीं चलेगी, ये भी ध्यान रखें। और सुबह उठ के जो पहली चाय है वो पूरी तरह बंद करें। डायबिटीज़ की सबसे मेन जड़ अगर हमारे भारत में कही जाए तो वो सुबह उठ के जो पहली चाय लेते हैं वही है। तो सुबह उठ के जो पहली चाय ले रहे हैं उसे पूरी तरह बंद करें, उसे रिप्लेस करें अल्कलाइन वाटर जैसे पुदीने का पानी, आंवले का रस, एलोवेरा जूस, ये भी चल जाएंगे। इसके अलावा आहार में रात का खाना समय से खाएं, रात का खाना हल्का ले, सुबह का मध्यम हो, दोपहर का भी मध्यम हो। बहुत ज़्यादा पेट भर के ना खाएं, बहुत ज़्यादा खाकर हैवी खाकर दोपहर को सोना ये भी ना करें। इस तरह आहार पर काम करें। क्या खाएं? हल्का सुपाचक अन्न यानी इजीली डाइजेस्टेबल आहार लें, जिसमें फ्रूट्स आते हैं, सैलेड्स आते हैं, सूप्स आते हैं। कुक्ड स्प्राउट्स यानी पके हुए स्प्राउट्स खाने चाहिए, स्प्राउट्स कच्चे भी ना खाएं। कच्चे स्प्राउट्स किडनी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सो आपने स्प्राउट्स ब्रेकफास्ट में ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुक करके बॉईल या स्टीम करके ले, कच्चे ना लें। ब्रेकफास्ट में क्या लें? ब्रेकफास्ट में खाए तो ब्रेकफास्ट में हमेशा ही जितना कोशिश हो सके धान्य अवॉइड करें। फ्रूट्स ले, आप स्प्राउट्स ले, स्मूदीज़ ले, वेजिटेबल जूसेस ले, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। या अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका वज़न कम है तो चीले जो दालों के बनते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा लंच में आप सैलेड ज़रूर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। सैलेड और सब्ज़ी का प्रमाण 70 से 75% हो और 25% से 30% ही केवल आपकी रोटी और चावल का प्रमाण हो। दाल चावल ज़रूर खाएं। इंडियन फूड में दाल चावल ये हड्डियाँ बनाने का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन चावल ये बिना पॉलिश का हो, इसका ध्यान रखें। रात के खाने में बहुत ज़्यादा सुपाचक अन्न हो, 70% तो सूप ही हो, 30% रोटी और सब्ज़ी हो जाए। रोटी भी बिना पॉलिश का गेहूँ, बिना पॉलिश का चावल, ये चीज़ें या बिना पॉलिश के धान्य कोई भी हो वो इस्तेमाल करके बनाएं, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद सेहतमंद है। रिफाइंड पदार्थ ना लें, बिना पॉलिश के जैसे गेहूँ और चावल ले रहे हैं उस तरह बिना रिफाइंड का तेल यानी कोल्ड प्रेस ऑयल या जो घानी का तेल बोलते हैं वो इस्तेमाल करें। रिफाइंड नमक और शक्कर के बजाय गुड़ और हिमालयन सॉल्ट या जो आपका नेचुरली सेंधा नमक बनता है वो इस्तेमाल करें, बजाय रिफाइंड नमक के। रिफाइंड तेल ना इस्तेमाल करें, उसके बजाय घानी का तेल इस्तेमाल करें। हल्का सुपाचक अन्न लें, इसका ध्यान रखें। नमस्कार।